Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. Students, आज हम एसिटिक एसिड को पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में आपको ये पढ़ाया जाएगा किस तरह से एसिटिक एसिड को फॉर्म किया जाता है और इसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाएगी और लास्ट में इसके यूजेस के बारे में बात की जाएगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसिटिक एसिड को. स्टूडेंट, ये एसिटिक एसिड होता क्या है इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है. जो हमारे घरों में सिरका इस्तेमाल होता है, आप लोग उसकी एग्जांपल को समझ सकते हैं कि सिरका जो है वो 5% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है. यानी कि आम अल्फाज में कहें तो द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में एसिटिक एसिड की प्रेपरेशंस लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और लास्ट में इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स और यूजेस के बारे में बात की जाएगी. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड की तरफ चलते हैं. सो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. डी स्टूडेंट्स, ये बात आपको बार बार बता चुके हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड्स के अंदर. सो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, लाइक आप K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, जो कि वो ऑक्सीजन जो हैं वो यूज होंगे अल्कोहल को क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए. अब ये अल्कोहल किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से H निकलेगा और ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टूडेंट क्या बनेगा, वाटर. और पीछे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, CH3. नेक्स्ट C. अब ये H और ये H निकल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना. सो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन रिमेन्स. सो अगर आप देखें, नोटिस करो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला. थोड़ा अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करें, सो ये हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और ऑक्सीजन के साथ मिलने पे क्या बनेगा, वाटर. और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड. जब ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा सो यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OH. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड. स्टूडेंट, एसिटल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, सो यहां पे हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे. डी स्टूडेंट्स, अब एसिटल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है हमने. सो एसिटल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे. एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप टोलेंट रिएजेंट, आप उसके अलावा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ यू कैन से डैट कि हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे. उसके नाम मैंने लिए. अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स होगा क्या, अगेन इसको ऑक्सीडाइज करेंगे. सो ये ऑक्सीजन जो है ये ऐड होगा हाइड्रोजन के साथ एंड फाइनली यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड OH कॉल्ड एसिटिक एसिड. डियर स्टूडेंट्स, अब इसी एसिटिक एसिड का 5% सोल्यूशन तैयार कर ले तो उसे क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे. अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर. सो हमने यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है. आई होप कि आपको ये फर्स्ट मेथड जो है ये समझ आ गया है, ये पहले भी आपने पढ़ रखा है. अब चलते हैं जी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथेन नाइट्राइल. सबसे पहले तो इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. हम इसको मिथाइल साइनाइड भी बोलते हैं और इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं. हमारे पास साइनाइड ग्रुप होता है. जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम की मौजूदगी में, सो फाइनली यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. स्टूडेंट्स, ये बात आपको इसी चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने एक्सप्लेन की थी और चैप्टर 12 में भी एक्सप्लेन की थी और पूरा इसका पाथवे आपको बताया था. सो मैं यहाँ दोबारा इसका पाथवे नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी काफ़ी डिटेल आपको आती है. तो स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन पाथवे को जानते हुए हम ये भी समझते हैं कि पहले जो साइनाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट होगा इमाइड के अंदर. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिड अमाइड. स्टूडेंट एसिड अमाइड जो है फिर वो फाइनली यानी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल, एक H+, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल इन्वेस्ट होगा और एक और H+ इन्वेस्ट होगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3COOH कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. तो स्टूडेंट्स पहले अगेन एसिटामाइड और फिर एसिटिक एसिड. ये बात आपको बार बार कह चुका हूं कि इस चैप्टर में अच्छे से इसका मैंने रिएक्शन पाथवे समझाया हुआ है. सो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथेन नाइट्राइल यू विल गेट एसिटिक एसिड. अब चलते हैं जी लेबोरेटरी के बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ. सो सबसे पहले है फ्रॉम एसिटालीन. स्टूडेंट ये भी रिएक्शन आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाए हैं फ्रॉम एसिटालीन. सो अगर आप देखें तो HC ट्रिपल बॉन्ड H in the presence of 20% sulfuric acid and 1% HgSO4 और 80 डिग्री पे आप इसको हीट करेंगे. सो 80 डिग्री और इन रेजेंट्स की प्रेजेंस में वाटर ऐड किया जाएगा. अगेन स्टूडेंट्स ये H+ है, ये OH- है. सो H+ OH- जब ऐड होगा अगेन एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आप H ऐड कर दें, यहाँ पर OH. ये रिएक्शन के रेजेंट्स हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करेंगे. सो स्टूडेंट्स यू विल गेट HCH डबल बॉन्ड COH and H. Now this is called enol. Why they are called enol? क्योंकि इनोल जो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है अल्कीन और जमा अल्कोहल. सो अल्कोहल के लिए ओल का वर्ड, अल्कीन के लिए इन का वर्ड. सो ये अल्कीन भी है, अल्कोहल भी है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनोल. स्टूडेंट ये जो इनोल है अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूं, सो इसके अंदर टाउटोमरिज्म होती है. और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये बात हमने चैप्टर 8 में भी आपके साथ डिटेल से शेयर की थी, चैप्टर 7 में भी इसके बारे में बात की है. सो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ से प्रोटॉन H+ जो है वो शिफ्ट होगा इस तरह से कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पर डेफिनेटली क्या चार्ज है, माइनस. ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, कार्बन पे. जैसे ही बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ आके मिलेगा. सो यू विल गेट कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट, माइनस. सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो ये वाला बॉन्ड जब इस पे शिफ्ट होगा, निकलने वाला H+, सीधी सी बात है, अब सीधा जाएगा इस कार्बन के पास. सो इसके साथ इस तरह अटैच हो जाएगा, यानी ये H+ इस बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से अब इधर आ जाएगा. सो ये आप डबल एरो में लिखेंगे क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. सो द फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड टाउटोमरिज्म. ये बात आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ी है. तो स्टूडेंट्स अभी आपने एसिटालीन में वाटर ऐड करके इनोल हासिल किया और इनोल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है एसिटाल्डिहाइड के अंदर. स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटाऑक्साइड. सो आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे. सो ऑक्सीडेशन के नतीजे में होगा क्या कि ये जो ग्रुप है अल्डिहाइड, वनेडियम पेंटाऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करेगा. और ये बात तो आपको आप कई दफ़ा बता चुके हैं कि अल्डिहाइड
ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो यूँ स्टूडेंट्स आपने एसिटाइलिन से इनोल हासिल किया और इनोल से अल्डिहाइड हासिल किया और फर्दर उसको ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड तैयार किया। सो ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड। दूसरा स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्मेंटेशन। लेकिन फर्मेंटेशन पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप प्रोपाइन यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट प्रोपाइन यूज़ करेंगे, सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे। अगेन अब वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करते वक्त ख्याल करना है आपने कि नेगेटिव पार्ट आपने इधर ऐड करना है मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक और पॉजिटिव पार्ट आपने यहाँ पर ऐड करना है। सो यू विल गेट, जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे सेम रिएजेंट की मौजूदगी में, तो अब आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH, और जब आप वाटर ऐड करेंगे यानी यहाँ पर ऐड करेंगे OH, यहाँ पर ऐड करेंगे H। सो ये भी इनोल ही मिला आपको। अब स्टूडेंट्स अगेन सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसके यहाँ शिफ्ट होने से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, निकलने वाला H यहाँ पे आएगा। सो फाइनली यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और निकलने वाला H जो है वो यहाँ पे आएगा। सो अब आपको जो चीज़ मिली है स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करो तो वो आपको मिला है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ दिस इज कीटोन। स्टूडेंट्स अब कीटोन को भी कन्वर्ट किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है, और यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है पोप्स रूल। ये बात आपको चैप्टर 12 में समझाई थी। लेकिन पोप्स रूल्स के तहत आपको दो डिफरेंट तरह के जो हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी यू विल गेट एसिटिक एसिड बट ऑल्सो यू विल गेट फॉर्मिक एसिड। खैर आप इस तरीके से भी एसिटिक एसिड तैयार कर सकते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिएक्शन चूंकि मिलता जुलता है और आपको आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, वो है जी फ्रॉम फर्मेंटेशन। डी स्टूडेंट्स, ये बात आपको चैप्टर नंबर 11 में बताई है फ्रॉम फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि एसिटिक एसिड prepared by the oxidation of ethyl alcohol। वेरी सिंपल, मतलब एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आप इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, ये पहले आपको बताया। सो इसका मतलब हमें अगर एसिटिक एसिड चाहिए तो हमें बड़े पैमाने पे इथाइल अल्कोहल तैयार करना है। सो इथाइल अल्कोहल को आप लोगों ने पढ़ रखा है फर्मेंटेशन, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, अपने चैप्टर 11 में डिटेल से पढ़ा। इन द प्रेजेंस ऑफ जीस्ट जो इंजाइम सिक्रीट करती है, सो ये प्रोसीजर जो है ऑपरेट होता है। सो फर्मेंटेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, मोलासेस को कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर। ये बात आपको डिटेल से चैप्टर 11 में पढ़ा के आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है बड़े पैमाने पे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। मोलासेस, उसमें मोलासेस का इस्तेमाल करते हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स क्रिएट करती है, और प्रोसीजर के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल मिलती है। सो ये कमर्शियली इथाइल अल्कोहल हम इस तरह तैयार करते हैं। अब इथाइल अल्कोहल को फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह से इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और देन वो एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिक एसिड में। इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा
डेफिनेटली आप यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड के अंदर और देन फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये आप लोगों के लिए नए नहीं है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। सो अब हम फर्दर टॉपिक को आगे ले चलते हैं और एसिटिक एसिड की फिजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पहला पॉइंट है कलर। एसिटिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री। स्टूडेंट एमसीक्यू आ सकता है, सो आपने एमसीक्यू के तौर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। आपको स्क्रीन पे एसिटिक एसिड भी नजर आ रहा है, यानी सिरका, उसका सोल्यूशन 5% सिरका। ऑर्डर एंड टेस्ट, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक ऑर्डर, यानी सिरके की तरह स्मेल होती है, एक्चुअली ये सिरका ही है। एंड सोर टेस्ट, यानी इसका जायका खट्टा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, द प्योर एसिड freeze to an ice-like solid at 17 degree. Therefore, it is called glacial acetic acid. Students, आपको डायग्राम नजर आ रही है। एसिटिक एसिड जब फ्रीज होता है so it's look like a glacial, जैसे कि एक बर्फ का पहाड़ हो। So students, that's why it is also called glacial acetic acid. So ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है solubility. It is miscible with water, alcohol and ether in all proportion. रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। सो दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपने फिजिकल कैरेक्टर्स को देखा, अब हम इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड क्लीन बोर्ड। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करने वाले हैं यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड को। स्टूडेंट्स, सबसे पहला यूज है एसिटिक एसिड यूज होता है एज अ कोएगुलेंट फॉर अ लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जान रखें कि लेटेक्स क्या है। रबर को अगर आप उसका सस्पेंशन तैयार करें तो उसको लेटेक्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्वेंट है और इसके अंदर आपने रबर ऐड कर दी। अब जो रबर है उसके बारे में थोड़ा बताता चलूं कि उसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसके गिर्द नेगेटिव चार्जेस की, यानी ये रबर का कंपोनेंट है, यानी रबर का जो मेन इंग्रेडिएंट है, उसके गिर्द नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर होती है। नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर होती है। जी स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिएगा कि मैं ये इस तरह से सर्कल बनाऊंगा और उसके गिर्द एक ग्रीन सर्कल, एक बार लगा दूंगा इस तरह से। समझ लीजिएगा ये नेगेटिव चार्जेस की लेयर है। सो ये रबर है और ये मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, तो रबर के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स अब इस तरह से आपको नजर आएंगे। कुछ इस तरह से, और ये सॉल्वेंट में डिस्पर्स रहेंगे। एक दूसरे को ये पार्टिकल्स रिपेल करेंगे क्योंकि नेगेटिव लेयर जो है इनके गिर्द वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, यानी नेगेटिव लेयर की वजह से एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, डिस्पर्स रहेंगे। सो ये डिस्पर्सन जो है ये एक सस्पेंशन क्रिएट करेगी और इसी सस्पेंशन को सस्पेंशन क्रिएट करेगी और इसी सस्पेंशन को हम लेटिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, अब हम इस लेटिक्स में ऐड करने वाले हैं एसिटिक एसिड को। सो जैसे ही लेटिक्स में एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे CH3COOH, तो एसिटिक एसिड जो है वो आयोनाइज होगा एसीटेट आइंस के अंदर और H+ रिलीज करेगा। स्टूडेंट समझ लें, ये जो H+ है इसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही इसके अंदर एसिड डालेंगे तो इस पॉजिटिव के गिर्द, इस नेगेटिव के गिर्द पॉजिटिव आयन इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह से।
सो ये पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लेयर इसके गिर्द इकट्ठी होगी तो स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये रबर का जो कंपोनेंट है ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये रबर का कंपोनेंट न्यूट्रल हो जाएगा तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं रबर के, ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने पे अब क्या होगा कि इनकी ये जो लेयर है ये रप्चर हो जाएगी, यानी फट जाएगी, और लेयर के फट जाने से जो इंटरनल पार्ट है रबर का वो अब बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद एक दूसरे के साथ कोएगुलेंट यानी कि जुड़ जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। सो इस अमल को स्टूडेंट्स यानी रप्चरिंग ऑफ लेयर, उसके बाद रबर के पार्टिकल्स का आपस में कोएगुलेट हो जाना, हम इसके लिए इस एसिटिक एसिड को यूज करते हैं। ये जो जुड़ना है आपस में, इसी को कोएगुलेशन बोलते हैं, कोएगुलेशन, ठीक है, कोएगुलेशन। और ये कोएगुलेशन किसकी वजह से हुई? एसिड की वजह से हुई। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको पॉइंट समझ आ गया है। मैंने इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया। ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन स्टूडेंट, ये सस्पेंशन मिल्की होती है, जैसे दूध की तरह इसका कलर होता है। सो अब हम आगे मूव करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, पीवीए पॉलीविनाइल एस्टेट। स्टूडेंट्स ये जो पॉलीविनाइल एस्टेट है ये आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड एसिटेट OC डबल बॉन्ड OCH3। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल एसिटेट, और इस विनाइल एसिटेट को आप पॉलीमराइज कर दे तो ये पॉलीविनाइल एसिटेट है। सो ये पॉलीविनाइल एसिटेट जो है ये इट्स अ प्लास्टिक मटेरियल। सो रेयन अगेन सेलुलोज के अंदर एसिटेट ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। आपको स्क्रीन पे सेलुलोज एसिटेट का फार्मूला नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इट्स लाइक अ फाइबर, यानी धागे की तरह होता है, और ये कपड़ों में स्टिचिंग के अंदर यूज़ होता है सेलुलोज एसिटेट। इस तरह सिल्क जो है इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, सिल्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है जी। अगर नेक्स्ट यूज़ की तरफ जाएं तो इन अ मेडिसिन एज अ लोकल इरिटेंट। स्टूडेंट्स यहाँ लोकल इरिटेंट का मतलब क्या है, मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपको स्क्रीन पे, स्किन पे एक एलर्जिक सिचुएशन नज़र आ रही है जिस पे दाने बने हुए हैं। सो स्टूडेंट्स उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम उस पर एसिटिक एसिड लगाते हैं। सो ये वहाँ पे लोकल इरिटेंट का काम करता है। सो इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक, रिसर्च में यही आता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड है वो स्टक रहता है। सो सिरका पीने से वो जो ट्रैक, उसकी जो मोटिलिटी है ट्रैक की, वो इम्प्रूव होती है, और जो स्टक फूड है वो पास ऑन होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो ज़ख्मों पे है, अगेन हम लोग उस ज़ख्मों को ठीक करने के लिए एज अ लोकल इरिटेंट इसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इसकी डिटेल तो नहीं बुक में बताई गई, लेकिन इस लोकल इरिटेंट का मतलब क्या है कि इसी ख़ास स्पेसिफिक डैमेज एरिया को रिकवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूज्ड एज अ लोकल इरिटेंट इन मेडिसिन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एज अ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा इन लेबॉर्ट्री ऑफ कैरिंग आउट रिएक्शन, यानी रिएक्शंस को करवाने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ होगा। सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल, यानी अचार की मैन्युफैक्चरिंग में आपने पढ़ा होगा सिरका जो है वो अचार में डलता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन, एसीटेट्स एंड एस्टर्स। स्टूडेंट्स ये सारे के सारे एसिटिक एसिड से इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे यूजेस समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीनो एसिड को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।